हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान क्लास मेक इंग्लिश इजी, जहां हम बनाते हैं आपके लिए इंग्लिश को इजी। हमने लास्ट टॉपिक गाइस पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि प्रेजेंट टेंस की लास्ट ब्रांच है, फोर्थ ब्रांच है। उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक ब्रीफ में रिव्यू दे देती हूँ। हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हैज़ और हैव होती हैं। मेन वर्ब जो होती है वो V3 यूज़ होती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि कोई काम जो पूरा हो गया है और अब उसका कोई पास्ट इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने खाना खा लिया है, मैंने काम पूरा कर लिया है, रत्ना स्कूल से आ चुकी है, पापा बाज़ार जा चुके हैं, काम फिनिश हो गया, ये आइडेंटिफिकेशन थी। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, हैज़ हैव लगेगा, और उसके साथ हैज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आपको हैव यूज़ करना है। सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स हम बार बार पढ़ रहे हैं, हमको पता ही है। सिंगुलर्स में ही, शी, इट, वन पर्सन, प्लूरल में आई, वी, यू, दे एंड एनी टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन्स। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो आपको कई सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगी, जैसे ऑलरेडी, जस्ट नाउ और या फिर के यट। इनसे रिलेटेड 2-3 सेंटेंसेस भी हम देख लेंगे। उसके बाद अब हम लोग आते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, जो कि है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये प्रेजेंट टेंस की परफेक्ट कंटिन्यूअस ब्रांच है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस जो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इसमें परफेक्ट का भी कुछ इफेक्ट होगा और कंटिन्यूअस का भी कुछ इफेक्ट होगा, तभी दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम लोग कुछ परफेक्ट का लेंगे और कुछ कंटिन्यूअस का होगा। तो क्या होगा, चल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं आइडेंटिफिकेशन पे, जैसे हम हमेशा से पढ़ते हैं। हिंदी में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है? तो इसके लिए क्या होगा, वही जैसे कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा था, रहा, रही, रहे प्लस है लगा होता है। इसमें सिर्फ एक चीज़ एडिशनल होती है कि इसमें से वर्ड जुड़ा हुआ होता है। से मतलब से आपके टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम फैक्टर को बताता है कि वो जो काम हो रहा है, प्रोग्रेस में है वो काम। रहा, रही, रहे कब पढ़ा था हमने? कंटिन्यूअस में, जिसमें हम यही पढ़ रहे थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमको बताता है कि कोई काम इन द प्रोग्रेस है, अभी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो काम चल रहा है। तो उसमें भी वही है, काम अभी प्रोग्रेस में है, लेकिन कितनी देर से है, कितने समय से है, कितने वक्त से है, उसको बताने के लिए यहाँ पे से लगा हुआ था। तो यहाँ पे से, रहा, रही, रहे हमको हिंदी के सेंटेंसेस में मिलेगा सुनने को। और इंग्लिश में अगर इसकी पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन है, तो वो कैसे होगी? एन इवेंट विच बिगेन एट सम पॉइंट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। वही मैंने जैसे बताया कि कोई इवेंट है जो कि शुरू हुआ है पास्ट में किसी पॉइंट पे, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी तक वो कंटिन्यूएशन में है, अभी तक वो प्रोग्रेस में है, यानी वो अभी फिनिश नहीं हुआ है। अब इसके 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको हिंदी में दे देती हूँ। मोहन पिछले 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। मोहन पिछले 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। देखिए, से भी आया और पढ़ाई कर रहा है। कितने टाइम से वो पढ़ाई कर रहा है? 3 घंटे से। तो टाइम फैक्टर आ गया, 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। मम्मी पिछले आधे घंटे से केक बना रही है। मम्मी पिछले आधे घंटे से केक बना रही है। रमा 2 दिन से पियानो सीख रही है। रमा 2 दिन से पियानो सीख रही है। हम या बच्चे पिछले 4 दिनों से टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच्चे पिछले 4 दिनों से टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हिंदी के देखिए सेंटेंसेस में जो हमने बोला था से आएगा और रहा, रही आएगा, वो आ रहा है। और यहाँ पे अभी प्रैक्टिस चल रही है, मम्मी केक बना रही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, पिछले आधे घंटे से, 4 दिन से। तो वो काम अभी पास्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी तक स्टिल वो काम फिनिश नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंसेस है क्या इंडिकेट करते हैं कि ये सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं और उनके सेंटेंसेस से। अब परफेक्ट और कंटिन्यूअस का क्या है? हिंदी में तो हमको पता चली गया, रहा, रही जो कंटिन्यूअस का था। अब आगे क्या है और भी देख लेते हैं। क्या मिक्स
मिक्सिंग है इसकी परफेक्ट और कंटिन्यूस की। उसके लिए हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैंने रूल्स लिखे हैं। रूल्स में ये है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो क्या यूज़ होगी, हैव बीन एंड हैव बीन इज, हैज़ बीन एंड हैव बीन इज़ यूज। हैज़ बीन, देखिए हैज़ और हैव हमने पढ़ा था परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, से जस्ट पहले वाली जो ब्रांच थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज़ और हैव। यहाँ पे भी देखिए हैज़ और हैव तो है, उसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, बीन और बीन। कुछ तो चेंज होगा ना दोनों में, वरना हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। इसीलिए यहाँ पे बीन ऐड किया गया है। बीन काय के लिए है कि वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यूएशन में है। हैज़ बीन एंड हैव बीन यूज़ होगी, तो ये परफेक्ट का एक टच आ गया, हैज़ और हैव यहाँ पे वही आ गया। उसके बाद क्योंकि ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है, रहा रही रहे और वो चीज़ प्रोग्रेस में चल रही है, इसीलिए यहाँ पे भी V1 प्लस ING, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होगा, जो कि कंटिन्यूस में भी हमने पढ़ा था। राम इज़ स्टडिंग, मदर इज़ कुकिंग फूड, ING वाली फॉर्म आएगी तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ आएगी। तीसरा है आपके पास वही चीज़ है कि हैज़ बीन और हैव बीन, सेम रूल है। हैज़ बीन किसके साथ यूज़ करते थे हम, विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, और हैव बीन किसके साथ यूज़ करते थे, विद प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पे भी हम हैज़ बीन हैव बीन में कोई चेंज नहीं होगा, हैज़ सिंगुलर्स एंड हैव प्लूरल के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे एक ये जो हमने यहाँ पे फैक्टर पढ़ा है नया, यहाँ हमेशा से जुड़ा हुआ होगा, 2 साल से, 3 घंटे से, 4 बजे से, टाइम फैक्टर जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए जो है यूज़ किया जाएगा फॉर और सिंस टू डिनोट द टाइम। टाइम को डिनोट करने के लिए हम फॉर और सिंस को यूज़ करेंगे। तो आपको समझ में आ गया गाइस कि इसमें क्या क्या है। हैज़ बीन और हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ होगी, और टाइम फैक्टर के लिए सिंस और फॉर को यूज़ करेंगे। अब फॉर और सिंस कहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे, ये देख लेते हैं। फॉर जो है वो आपका इज़ यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। पीरियड ऑफ टाइम कैसे, देखिए जैसे 10 दिन की बात हो रही है, पिछले 10 दिन से या 10 दिन से, 2 घंटे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से, फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों से, फॉर अ लिटिल वाइल एट्सेट्रा। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे टाइम का एक फिक्सेशन नहीं है। टाइम इज़ नॉट फिक्स इसलिए नहीं है कि 10 दिन से हो रहा है, 10 का हो सकता है वो 12 दिन से हो रहा हो, हम अप्रोक्स बता रहे हैं 10 दिन से हो रहा है। 2 घंटे से हो रहा है, 2 का 2.5 घंटे भी हो सकता है, फिक्स नहीं है वो टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, यानी हम श्योर नहीं है कितने समय से, काफ़ी महीनों से चल रहा है। फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ देर से चल रहा है, एट्सेट्रा, है ना। तो ऐसी जगहों पे जब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही होगी, टाइम के अंतराल की बात हो रही होगी, तब हम लोग यूज़ करेंगे फॉर। और हम लोग सीन्स कब यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो, सीन्स इज़ यूज टू शो पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम था और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स चीज़ है, जो जब बोल रहे हैं हम तब वो काम तभी हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात करेंगे तो हम सीन्स यूज़ करेंगे। इसके एग्जांपल्स में जैसे सीन्स 4 o'clock। अब देखिए, ये आप बोलेंगे फिक्स कैसे, फिक्स है क्योंकि अगर आपकी कोचिंग का टाइम 4 o'clock है तो आप 4 o'clock ही जाओगे ना। 4 o'clock की जगह आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 2 घंटे में चला जाऊँगा, 3 घंटे में चलाऊँगा, वहाँ फिक्सेशन नहीं है। इसीलिए यहाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि 4 o'clock, तो वहाँ पे हमको सीन्स लगाना रहेगा। सीन्स मंडे, कोई चीज़ मंडे से ही शुरू होने वाली है, कोई क्लासेस हैं या आप कोई इवेंट करने वाले हैं, मंडे से ही होने वाला है वो, तो वो सीन्स मंडे यहाँ पे फिक्स है। इसीलिए मंडे कोई भी डे से, डे के नाम से पहले सीन्स आएगा। बजे की बात हो रही है, o'clock यानी बजे, तो सिंस आएगा। किसी ईयर की बात हो रही है कि पर्टिकुलर इस ईयर में किसी का बर्थ हुआ था, किसी की डेथ हुई थी, कोई इवेंट चालू होने वाला है या कोई चीज़ ख़त्म होने वाली इवेंट, तो भी आपका सिंस आएगा। और पिछली रात कोई चीज़, कोई इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना हुई है जो पिछली रात को हुई है, वो भी फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम पे ही हुई है। तो इसीलिए आप बोलोगे पिछली रात को चोर आए थे या पिछली रात को ये चीज़ हुई थी, तो इसीलिए उसके साथ भी क्या आएगा, सिंस। और फिक्स क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और सिंस जुलाई मंथ के नाम से पहले भी देखिए, चाहे आपका डे का नाम हो, चाहे आपका मंथ हो, चाहे आपका ईयर हो, चाहे आपका बजट o'clock हो, चाहे कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, लास्ट नाइट पॉइंट ऑफ टाइम है कि लास्ट नाइट कोई इंसिडेंट हुआ था, तो ऐसे फिक्स्ड जगहों पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एक हिंदी में बहुत अच्छी एक ट्रिक बताने जा रही हूँ फॉर और सिंस को याद करने की, क्योंकि इतनी चीज़ें अगर नहीं भी याद रहती हैं कि क्या है, वैसे तो बहुत ईजी है, डेज़ और अनफिक्स टाइम है, डेज़, आवर्स एंड ऐसी चीज़ें होंगी तो फॉर, और फिक्स टाइम होगा तो सिंस। लेकिन फिर भी हम हिंदी में आपको दोहे के रूप में एक चीज़ बताना चाह रही हूँ जो हमने भी हमारे स्कूल टाइम पे पढ़ा था और आज दिन तक मुझे याद है, आपको भी श्योरली याद हो जाएगा, बहुत ईजी है।
बजे वार तिथि जब आवे, बजे वार तिथि जब आवे, फोर हटाकर सिंस लगावे। इसका मतलब ये बजे मतलब o'clock, वार मतलब आपका मंडे ट्यूसडे, इसमें आप मंथ भी मान लीजिए, और तिथि, तिथि मतलब ये 2002 ईयर का जो बोलते हैं हम वो तिथि होती है। जब आवे तो हमको फोर नहीं लगाना है, फोर हटाकर सिंस लगावे, ऐसी जगहों पर हमको सिंस लगाना है, और बाकी जो जगह बच जाएगी वहाँ पे तो फोर लगना ही है। तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, ये याद रखना, ये दोहे के फॉर्म में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी ट्रिक। इसके आगे का जो पार्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके आगे के पार्ट में फ्रेंड्स हम लोग फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस जैसे हमेशा से पढ़ते आए, हमने रूल्स पढ़ लिए, हमने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या लगेगी वो पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन क्या है वो पढ़ लिया। तो अब उसके बाद बारी आती है फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस की। फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस क्या है, वही चीज़ रहेगी जैसे हमेशा से हम लोग करते आए हैं। देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन, तो हम उनमें से एक यूज़ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर्स विद सिंगुलर्स हैज़ बीन, और प्लूरल्स के साथ हैव बीन यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमने बोला था मेन वर्ब की V1 ING आएगी, कंटिन्यूस का है इसमें टच मिक्स, तो V1 प्लस ING हेल्प मेन वर्ब लगा लेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, और फिर फोर और सिंस आएगा, फोर और सिंस ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम फैक्टर की बात की थी ना, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद कोई अदर थिंग होगी तो वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद ये जो अब हमारा सेंटेंस था फ्रेमिंग, वो कौन से सेंटेंस की बात कर रही हूँ मैं, अफर्मेटिव। देखो यहाँ नेगेटिव वगैरह नहीं है ना, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या करना है, नॉट लगाना है। कहाँ लगाते हैं हम हमेशा, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हैज़ बीन और हैव बीन, दो हैं। वैसे आपके पास क्या होता था, डू डज सिंगल वर्ड्स होते थे, डिड इज़ एम आर हैज़ और हैव। अब आपके पास दो वर्ड्स हैं, हैज़ बीन भी है और हैव बीन भी है। तो अब आप जो नॉट लगाएंगे ना, वो मोस्टली हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते थे, लेकिन अब हम हैज़ बीन नॉट नहीं लगाएंगे, अब इन दोनों के बीच में लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास हैज़ बीन और हैव बीन दो वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद प्लस वही जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि हैज़ या हैव लगाएंगे आप। उसके बाद आपको नॉट बीच में लगाना है, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। उसके बाद V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर फोर और सिंस टाइम फैक्टर के लिए। ये आपका हो गया निगेटिव। सेम विद इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में सबसे पहले हमको क्या करनी होती है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालनी होती है। हमने लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को इसी तरह से ईजी वे में पढ़ा था कि हम एक अफर्मेटिव अगर हमारा बन जाता है या नेगेटिव बन जाता है, तो किसी भी सेंटेंस की हेल्प से बाकी के तीनों सेंटेंस या दो सेंटेंस जो बचते हैं वो ईजी वे में फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटरोगेटिव क्योंकि क्वेश्चन वाली चीज़ होती है, प्रश्नात्मक वाक्य होता है, तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे निकालते हैं। तो हमने इसमें भी, क्योंकि हमारे पास दो वर्ड्स है ना, हैज़ बीन हैव बीन, एक साथ पूरी हेल्पिंग वर्ब बाद नहीं आएगी। जैसे हैज़ बीन बाहर नहीं आ जाएगा, हालांकि बोलने में तो हैज़ बीन और हैव बीन सिंगल ही हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें दो टुकड़ों में, तो पहले हैज़ बाहर आएगा, या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा। क्यों हैज़ और हैव, भाई सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा और प्लूरल के साथ हैव आएगा, तो इसीलिए हैज़ या हैव में से कोई चीज़ बाहर करेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद फिर बीन आएगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद बीन, इसका टुकड़ा थोड़ी छोड़ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद बीन आएगा, फिर आपका V1 ING, और फिर सेम है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फोर और सिंस, और प्लस लास्ट में हमारा क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ इंटरोगेटिव। एक लास्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें भी सेम यही होगा, नॉट का है। सबसे पहले हैज़ और हैव लग जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लग जाएगा। अब उसके बाद बीन से पहले नॉट, क्योंकि हमने देखिए निगेटिव में हैज़ और हैव के बीच में लगाया था ना नॉट, तो अभी भी हैज़ हैव लगाया तो बीच में नॉट आएगा, और नॉट के बाद में बीन आना चाहिए, तो इसीलिए पहले नॉट लगेगा, और फिर जो बीन बच रहा है हमारा वो आएगा, प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट, और फिर फोर और सिंस के साथ लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करके इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी फिनिश कर देंगे। तो ये यहाँ पे हमारी जो है सेंटेंसेस की फ्रेमिंग का स्ट्रक्चर पूरा होता है। स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस है। देखिए एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है वी हैव बीन। हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेनी है, हैज़ बीन या हैव बीन। देखिए वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है ना, आई वी यू दे या एनी टू पर्सन्स और मोर देन टू पर्सन्स, तो वी प्लूरल है इसीलिए हैज़ तो आएगा नहीं, हैव आएगा, तो हैव बीन जोड़ दिया। अफर्मेटिव में तो साथ में ही लगाना है हैव बीन, वी हैव बीन, और उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, कुकिंग, और ऑब्जेक्ट लगा दिया मैंने, अ फूड, हमारा फूड, एंड फोर और सिंस हमको कुछ टाइम
जोड़ना है। फूड तो मैंने यहाँ पे देखिए फिक्स टाइम जोड़ दिया, बजे वार तिथि जब आवे, 4 हटाकर सिंस लगाए, तो मैं यहाँ बजे यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने इसीलिए इसके आगे सिंस लगाया, सिंस 2 o'clock। और ये क्या का सेंटेंस है? अफर्मेटिव का, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव बात हो रही है। हम लोग या हम 2 बजे से खाना पका रहे हैं। वी हैव बीन कुकिंग अ फूड सिंस 2 o'clock। हम 2 बजे से खाना पका रहे हैं, यानी 2 बजे से वो काम हो रहा है। देखिए हिंदी में भी वही आ गई आइडेंटिफिकेशन, और इंग्लिश का हमने पूरा यूज़ कर ही लिया फ्रेमिंग। इसके बाद हम लोग नेगेटिव पे आते हैं। इसी से ही हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव बनाएंगे। अब हमने खूब सारे सेंटेंसेस सीख लिए हैं, तो हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है आई थिंक। इसी को नेगेटिव करते हैं। तो मैंने आपको बताया था हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन 2 टुकड़ों में, तो इनके बीच में नॉट लगा के हम नेगेटिव बनाएंगे, तो हमने वही किया है। वी हैव नॉट बीन, ऐसे नहीं होगा वी हैव बीन नॉट, नो, वी हैव नॉट बीन कुकिंग अ फूड सिंस 2 o'clock। सिर्फ नॉट लगाना था, जिससे कि ये नेगेटिव बन गया। अब तीसरा सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम हमेशा क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। जैसे हमने बाहर निकाला था, हैव को बाहर निकाल लिया। हैव, इसको अफर्मेटिव से बना लेते हैं। हैव को बाहर निकाला, हैव वी बीन कुकिंग अ फूड सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। अब निगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव बना लेते हैं। ये काफ़ी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो आप अफर्मेटिव से बनाइए, और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव से बनाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव में नॉट ऑलरेडी पुट है, और हमको इंटरोगेटिव में नॉट पुट नहीं करना होता है। तो अफर्मेटिव में नॉट नहीं होता है, तो हम उससे बना लेते हैं, और यहाँ पे नॉट चाहिए, इसीलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम नेगेटिव से बना लेते हैं। अब इस वाले सेंटेंस को हम बना लेते हैं इससे। तो वही पहले नेगेटिव से हैव को बाहर निकाला, हैव वी नॉट बीन कुकिंग अ फूड सिंस 2 o'clock, एंड लास्ट में हमने पुट कर दिया क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितना इजी हो गया। हैव बाहर आ गया और वी सब्जेक्ट लग गया, नॉट बीन कुकिंग अ फूड सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। कुछ भी नहीं करना पड़ा, सेंटेंस वैसा का वैसा ही हमारा बना हुआ है। तो इस तरह से देखा आपने कैसे हमने एक सेंटेंस से सारे सेंटेंसेस इजी वे में फॉर्म कर दिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में देखिए, मैंने ये भी प्लूरल का ही एग्जाम्पल लिया है। मैंने दे प्लूरल है तो IVU दे, तो दे हैव बीन गोइंग टू मार्केट। वो लोग मार्केट जा रहे हैं। कब? फॉर 2 hours, 2 घंटे से। 2 घंटे से वो बाज़ार जा रहे हैं। अब 2 घंटे से जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ आवर्स आ गया, इसीलिए फिक्स टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने आवर्स को देख करके 4 लगाया है। अब इसी को हम नेगेटिव बना लेते हैं। तो यहाँ पे दे, दूसरे सेंटेंसेस आई हैव नॉट बीन, यहाँ पे मैंने आई से बना दिया है। आई भी प्लूरल है, तो आई के साथ भी आई के साथ भी आपका हैव आ जाएगा। आई हैव और हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है, नेगेटिव बन गया। नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिया है ताकि आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे सकूँ। यहाँ देर यूज़ कर लिया है मैंने, यहाँ आई यूज़ किया है। अब देखिए ये दोनों ही प्लूरल थे, तो हैव आ गया। अब मैंने वापस इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैव बाहर निकाला है। हैव बाहर आएगा हमेशा, है आपका इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। हैव यू से स्टार्ट कर लिया है मैंने इसको, तो यू भी आपका प्लूरल है, इसीलिए हैव आया। हैव यू बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव बन गया। और एक इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो उसमें मैंने सब्जेक्ट वी ले लिया है। हैव जैसे इसमें लिया था, हैव वी नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया। और एक और सेंटेंस मैंने ही शी इसलिए बनाया ताकि आपको सिंगुलर का भी आइडिया हो जाए। अब जैसे ही और शी तो सिंगुलर है, ही शी इट, या फिर के कोई भी 1 person, तो इसीलिए यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज़। तो मैंने हैज़ लगाया है। हैज़ ही और शी जो भी होगा नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 o'clock एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब सारे एग्जाम्पल्स हो गए। मैंने आपको कुछ प्लूरल्स के भी दे दिए, सिंगुलर का मिला करके दे दिया। यहाँ पे आप इट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ कोई बंदा भी जोड़ सकते हैं, जैसे हैज़ राम नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours। मीनिंग क्या निकल रहा है? दे हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से बाज़ार जा रहे हैं। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से बाज़ार नहीं जा रहा हूँ। हैव यू बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours, क्या आप 2 घंटे से बाज़ार जा रहे हो? हैव यू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours, क्या हम 2 घंटे से बाज़ार नहीं जा रहे हैं? हैज़ ही शी राम और इट एनी कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से बाज़ार नहीं जा रहा है? तो इसमें हमने सब
सब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बना लिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसी के साथ मैंने आज प्रेजेंट टेंस का एंड कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो थी वो प्रेजेंट टेंस की लास्ट ब्रांच है। इसके बाद हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हम हमारा नए वीडियो में चालू करेंगे, तो वो टॉपिक होगा हमारा पास्ट टेंस। और उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा मेरे चैनल पे और देखते रहिए। कहीं पे अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन कमेंट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी एंड श्योरली करूँगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व। और आप मुझे चाहें तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगले वीडियो के लिए हम लोग मिलते हैं। पास्ट सिंपल जो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप देखते रहिए मेरा चैनल इंग्लिश ज्ञान क्लास, मेक इंग्लिश ईजी। इंग्लिश को ईजी बनाते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। जैसे ही मेरा नया वीडियो आता है और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको टेंसेज में इंटरेस्ट है, उनके साथ आप प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।